मरी महापासक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि है संभोग वशीकरण। संभोग वशीकरण में बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है और बड़े ही वाहियात वीडियो बनाई है। वाहियात वीडियो मतलब ये कि हाँ, संभोग करते हुए वशीकरण करना होता है। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिससे संभोग के दौरान किया जाता है जिससे वशीकरण होता है। अरे मेरे छोले भटूरे इंसान, जब वो संभोग ही तुमसे कर रही है या कर रहा है तो वशीकरण क्यों फिर? भाई वशीकृत है तभी तो संभोग कर रहा है वो या कर रही है ना। तो संभोग वशीकरण एक्चुअली क्या है इसको समझो पहले, है ना। ये नहीं बोलो कि आप अगर किसी के साथ संभोग कर रहे हो उसका मतलब वो वशीकृत है। ठीक भाई, वशीकृत हो गई तभी तो वो कर रही है या कर रहा है ना। आपने ये बोल दिया कि नहीं संभोग वशीकरण ऐसा है कि संभोग करते हुए कुछ ऐसी क्रियाकलाप करने होते हैं, तो ये सब फालतू की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अब समझना क्या है संभोग वशीकरण और कौन सी देवी देवता चलते हैं इसमें। अगर आपको कहीं पर भी बेल का वृक्ष दिखता है जो कि बहुत पुराना हो, ठीक, तो उसके पास कनेर के फूल ले जाए जाते हैं। कनेर के फूलों को निमंत्रण दिया जाता है, आमंत्रण दिया जाता है ना, क्योंकि रति प्रिया यक्षिणी जो कि शांति क्रम की देवी है, ठीक, वो चलती है उसमें। बेल के पेड़ के पीछे कौन छुपे थे आपको बताना चाहूंगा, कामदेव। ठीक, तो शांति क्रम की जो देवी है रति प्रिया, वो शांति क्रम की इसलिए कहलाती है क्योंकि कामदेव का काम है काम वासना जगाना, और वो काम वासना कम कौन करती है? रति प्रिया यक्षिणी। दैट इज वाई उसको बोला गया है शांति क्रम की देवी है वो। जब वो शांति क्रम की देवी है तो संभोग वशीकरण में वो शांत करती है किसको? अपने हस्बैंड को या फिर अपने पार्टनर को, सामने वाले को। ठीक, तो इसलिए कम से कम 108 कनेर के फूल ले जाए जाते हैं। बेल के पेड़ के नीचे हवन किया जाता है और बेल के वृक्ष के मुंह के तरफ नहीं, पीछे तरफ किया जाता है, क्योंकि पीछे की तरफ छुप करके शिव को उन्होंने बाण चलाया था। अब करना कौन सा दिन होता है ये भी बता रहे हैं। ठीक, ये जो रहता है अमावस्या का दिन रहता है। ठीक, आपको 108 माला करनी होती है रति प्रिया के मंत्रों की। वो मंत्र यूट्यूब पर है ही नहीं। वो आप अगर ये सोचो कि आपको कहीं उस पर मिल जाए, कॉपी किताब पर मिल जाए या यूट्यूब पर मिल जाए, कहीं गूगल पे सर्च करके आप ले लो, तो ऐसा होता ही नहीं है ना। सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद आसन, कच्चे तिल का तेल, चमेली का जो रहता है इत्र रहता है, बाजोट पर उनका चित्र बिछाना होता है, विधिवत पूजन अर्चन करना होता है, गुरु मंत्रों का उच्चारण होता है, भोग रखा जाता है इसमें। ठीक, भोग जो रहता है वो तामसिक रहता है, सात्विक नहीं रहता है इसमें। ठीक, तामसिक का मतलब अब ये मत समझ लीजिएगा इसमें मांस मटन या दारू शराब ये लग रहा है। ठीक, उसमें एक तामसिक भोग ऐसा है जो आपको खुद अपने उससे देना होता है, तब वो उसकी काम वासना को जगाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, मैं अगर किसी के ऊपर कर रहा हूँ, मैं मेल हूँ, मैं किसी फीमेल के ऊपर कर रहा हूँ, तो वो सामने वाले की काम वासना को जगाएगी, और वो काम वासना को जगाएगी इस तरीके से जिससे वो हमारे तरफ अट्रैक्ट होगी, हमारे मतलब बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होगी और आकर के हमको उस चीज़ के लिए अप्रोच करेगी। दूसरी चीज़ ये कि संभोग वशीकरण यही होता है कि आप सामने वाले के अंदर अपने प्रति काम वासना जगा रहे हो। ठीक, अगर आप संभोग कर लेते हो उस दौरान पर तो आकर्षण टूट जाता है। आकर्षण ही है, ठीक, जो कलयुग में है प्रेम से बड़ा है आकर्षण। तो आकर्षण जो बढ़ाता है वो होता है क्या? संभोग वशीकरण। और वो किसका आकर्षण बढ़ाता है? प्रेम का नहीं, संभोग का आकर्षण बढ़ाएगा। ठीक, तो कभी भी अगले बार से ये मत बोलिए कि संभोग वशीकरण क्या होता है या संभोग के दौरान ऐसी कोई क्रिया करनी होती है। ये सब फालतू की बातें। संभोग मतलब काम वासना को जगाना ही संभोग वशीकरण कहलाता है। किसी की तरफ काम वासना को जगाना अपने लिए, ये संभोग वशीकरण होता है। हाँ, हर कोई तांत्रिक ये जानता है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पर सारे ही तांत्रिक फर्जी हैं। ठीक, सारे तांत्रिक जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आ जाते हैं जो नए नए बोलते हैं ना, जिनको कुछ ज्ञान नहीं होता, जैसे जो अभी मंत्र चुराते रहते हैं, है ना, जिनको कुछ ज्ञान नहीं होता, वो ऐसे पागलपंती करते रहते हैं, वो सारी चीज़ें करते रहते हैं, तो वो सब डालते हैं। बाकी संभोग वशीकरण का अर्थ यही होता है कि काम वासना आप जगा रहे हैं। ठीक, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग से क्रिया नहीं बनती है, लेकिन क्या बांटना सही है? खुद सोचो, क्योंकि कई बार ये क्रिया उल्टी भी पड़ जाती है ना। मुझसे भी बनती है, ऐसा नहीं है कि ये गलत नहीं है। आकर्षण उसी से है जिससे आप मिले जुले हो,
है ना। सम्मोहन वो है जो आप किसी भी इंसान से मिलो तो उसका आकर्षण आपकी तरफ हो। ये सारी चीज़ें बहुत डीपली इसमें साइकोलॉजी है, पूरा विज्ञान है। ये नहीं है कि बिना भी कोई तर्क या तथ्य के हम लोग बात करते हैं, है ना। इसलिए ये विद्या ऐसी है संभोग वशीकरण की, अगर आप इसको सीख लो ढंग से और अच्छे काम के लिए यूज़ करो तो किसी का घर बसाया जा सकता है। ये क्रिया ऐसी है कि अगर आप इसको यूज़ करो तो किसी एक नारी का जो घर टूट कर बैठा है वो बचाया जा सकता है। किसी पुरुष का जो कि अब किसी नारी के साथ रहना चाहता है शादी के बाद, वो अपना घर बचाता है। ये सारी क्रियाएं उसके लिए होती हैं, जनमानस की भलाई के लिए होती हैं। इसलिए सीखने में, सिखाने में हम लोग पीछे हटते हैं कि नहीं, क्या कोई यूज़ करेगा, कैसे यूज़ कर रहा है, ठीक। लेकिन उसका भी हम लोग के पास इलाज होता है कि कर्म सबसे बड़े प्रधान होते हैं। बाबा भैरव, माता मरी सब अपने हिसाब से देख लेंगे, है ना। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माँ मरी।